नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। हमारे हिंदू संस्कृति में व्रत और उपवास करने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख, संतुष्टि और शांति मिलती है। व्रत एक संकल्प होता है और अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं और कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह देवी संकटों को हरने वाली होती है, उसी तरह परिवार में बेटी, बहन, माँ, पत्नी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण होता है। महिलाएं अपने परिवार की वो धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्रियां अपने परिवार की सुख की और अपने सौभाग्य यानी पति की हमेशा मंगल की कामना करती है। इसीलिए अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा की हर व्यवस्था करती है। इसके लिए वह उन सभी बातों और उपवास को भी करती है जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। महिलाएं अपनी इच्छा से व्रतों को करने का संकल्प लेती है ताकि ससुराल और मायके दोनों ही कुलों का कल्याण हो और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। पति से ही सौभाग्य है और सौभाग्य से ही सम्मान है, ये बात हर स्त्री जानती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की महिलाओं को कुछ व्रत अवश्य करने चाहिए। इन व्रतों को करने से स्त्री को माँ लक्ष्मी का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री के घर से रोग, शोक, दरिद्रता और क्लेश नष्ट हो जाते हैं और ऐसे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको ऐसे कुछ व्रत और उपवास के बारे में जानेंगे जिन्हें कुंवारी लड़कियां या सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे और साथ ही पूरे घर परिवार की खुशहाली भी बरकरार रहे। और अंत में हम जानेंगे किसी भी व्रत को सही तरीके से कैसे करना है और किन स्थानों पर व्रत को करना वर्जित माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहला व्रत 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन ये व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। कुंवारी कन्याएं शिवजी की तरह पति पाने के लिए ये व्रत करती है और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती है। महिलाओं को अपने जीवन काल में ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। दूसरा है हरितालिका व्रत। भारत में कई स्थानों पर इस व्रत को करने की प्रथा है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत शिव पार्वती की उपासना करने का व्रत है। 16 सोमवार की तरह ही ये व्रत कुंवारी लड़कियों और सौभाग्यवती महिलाएं रखती है। तीसरा है वट सावित्री व्रत। भारत में कई स्थानों पर ये व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही कई सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए पूरी निष्ठा से ये व्रत करती आई है। इस व्रत की कथा महान पतिव्रता सावित्री से जुड़ी हुई है, जिसने अपने पतिव्रता तप की शक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छुड़ाकर सलाए थे। इस पूरी घटना का साक्षी एक वट वृक्ष था, जिसकी पूजा सत्यवान के प्राण लौटने पर सावित्री ने की थी। तभी से इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती है। चौथ व्रत करवा चौथ का व्रत। इस व्रत को संपूर्ण भारत की महिलाएं रखती है। इसे कर्क चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पति खुशहाल रहे, इस भावना के साथ ये व्रत पूरे हर्षोल्लास से किया जाता है। अपने पति को लंबी और स्वस्थ आयु मिले, इस कामना के साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं और रात को चांद देखने के बाद ही भोजन करती है। पांचवा व्रत। इसी तरह परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए महिलाएं वैभव लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत और संतोषी माता का व्रत भी करती हैं। ऐसे ही कई और भी व्रत है, जैसे एकादशी, चतुर्थी, नवरात्रि इत्यादि, जिनको भी अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत उपवास को करने के लिए शास्त्रों में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। हम कई बार जाने अनजाने में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और हमें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है।
आइए देखते हैं वह कौन से नियम है। पहला नियम, व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शुद्ध तन, मन और भावना के साथ ही करना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को दिन भर अनेक काम होते हैं जिनके लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। स्वयं को या परिवार को कष्ट देकर किए गए उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात, व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाएं, धूम्रपान न करें या अन्य किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें। चौथा नियम, व्रत के दिन मुंह से अपशब्द न निकाले। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। पांचवी बात, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए और दान धर्म अवश्य ही करना चाहिए। छठी बात, हर व्रत के लिए अलग अलग प्रभाव और परिणाम होते हैं और अलग अलग विधि विधान है, इसलिए सब कुछ जानकर ही व्रत करें। विधि विधान से किए गए व्रत का फल मिलता है। मासिक धर्म, बीमारी या घर में किसी की मृत्यु या जन्म होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है, इसलिए इन दिनों में खुद का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी होता है। व्रत का पालन तभी करें जब आप पूरी तरह स्वस्थ और मन से तैयार हो। व्रत को हमेशा अपने ही घर में रहकर करना चाहिए। जिस स्थान पर व्रत की शुरुआत की हो उसी स्थान पर उसे पूरा करें। मायके या किसी और जगह पर जाकर व्रत करने से बचे। इससे आपकी श्रद्धा और मनोभावना में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। व्रत की पूजन सामग्री हमेशा अपने परिवार के पैसे से ही खरीदे, किसी और के पैसों से उधार लेकर या माता पिता के दिए हुए पैसे से पूजन सामग्री लाने से बचे। विवाह के बाद अपने माता पिता के पैसे का उपयोग व्रत के लिए करना भी उचित नहीं माना जाता। व्रत में सच्ची भावना और अपनी मेहनत का योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करना अनिवार्य है। व्रत को किसी भी कारण से बीच में छोड़ना सही नहीं है। जितने व्रत करने का निश्चय करें उन्हें पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ संपन्न करें। यह आपकी श्रद्धा, मनोबल और विश्वास को मजबूती प्रदान करता है। व्रत करना केवल धार्मिक परंपरा का पालन करना नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, संयम और मानसिक स्थिरता को मजबूत करने का एक माध्यम है। इन व्रतों का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन और सादगी भी आती है। यह हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है और मन को सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान रखता है। इसे कर्क चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से पति की लंबी उम्र, सुखद स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहती है। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम की अनोखी अभिव्यक्ति भी है। दिन भर महिलाएं पूरी भक्ति और आस्था के साथ इस व्रत को निभाती है और रात को चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ती है। चांद के दर्शन के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करना और फिर भोजन करना इस व्रत का प्रमुख हिस्सा है। ये व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और विश्वास को दर्शाता है। इसी तरह महिलाएं परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कई अन्य व्रत भी करती है। इनमें वैभव लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत और संतोषी माता का व्रत प्रमुख है। वैभव लक्ष्मी व्रत परिवार में धन, वैभव और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और परिवार में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार को रखा जाता है और इसे पूरे विधि विधान से करने पर जीवन में संतोष, सुख और शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा एकादशी, चतुर्थी और नवरात्रि जैसे व्रत भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन व्रतों का उद्देश्य न केवल धर्म के प्रति समर्पण है, बल्कि ये व्रत आत्म नियंत्रण और अनुशासन सिखाने का भी माध्यम होते हैं। व्रत करने से मन और शरीर दोनों को शुद्धता का अनुभव होता है। यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और मन को सच्ची शांति प्रदान करता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें
मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, हालांकि व्रत करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कई बार हम इन नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सबसे पहले व्रत को हमेशा पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ करना चाहिए। जब मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, तभी व्रत का सही प्रभाव देखने को मिलता है। व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके दिन भर के कामकाज के लिए शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें। यदि कोई महिला बीमार है या कमजोर महसूस कर रही है, तो उसे व्रत करने के बजाय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह भी कहा गया है कि स्वयं को या अपने परिवार को कष्ट देकर किए गए व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। धर्म और आस्था का पालन तभी सार्थक होता है जब हम इसे खुशी और समर्पण के साथ करें। व्रत के दिन घर में शुशाकाहारी खाना बनाना चाहिए। इस दिन मांसाहार, धूम्रपान या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करना है। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी आदतों और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन हमें अपने शब्दों और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। अब शब्द, लड़ाई झगड़े और विवाद से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर भी व्रत के दिन अनिवार्य माना जाता है। यह हमारे मन और आत्मा को संतुलित और शांत रखता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और दिन भर धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आलस्य को बढ़ाता है। व्रत के दौरान दान और धर्म के कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे व्रत को पूर्णता प्रदान करता है और हमारी श्रद्धा को और मजबूत बनाता है। हर व्रत का अपना अलग महत्व, प्रभाव और विधि विधान होता है। व्रत करने से पहले उसकी विधि और नियमों को भली भांति समझ लेना चाहिए। विधि विधान से किए गए व्रत का फल मिलता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत न केवल हमारे धार्मिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन को अनुशासन, संयम और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यह हमें आत्म संयम सिखाता है और हमारे मन को शांत और स्थिर बनाता है। व्रत करने से हमारी आस्था और विश्वास मजबूत होता है और हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को संतुलित और सुसंस्कृत बना सकते हैं। यह हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। व्रत करने का सही तरीका और नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दे सकते हैं। महिलाओं के जीवन में व्रत रखना एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी बढ़ाता है। व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, बल्कि ये संयम, अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास है। व्रत को पूरी श्रद्धा और सही विधि विधान से करना चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। व्रत रखते समय महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले व्रत के दौरान तन, मन और वातावरण की शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुद्धता का मतलब केवल शारीरिक साफ सफाई नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। व्रत का पालन करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए और किसी भी प्रकार का द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई महिला बीमार है या शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रही है, तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना या अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना धर्म के अनुसार सही नहीं माना जाता। व्रत का उद्देश्य आत्मा और मन की शुद्धि है, न कि शारीरिक कष्ट सहना। इसलिए व्रत रखते समय अपनी शारीरिक स्थिति का आकलन करना और उसके अनुसार निर्णय लेना आवश्यक है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। व्रत के दिन घर में शुद्ध
और सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, मांसाहार तामसिक भोजन और मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत के समय फल, दूध और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे अधिक मात्रा में ना लिया जाए। व्रत के दौरान संयम और संतुलन का पालन करना आवश्यक है। महिलाओं को व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। अगर व्रत किसी विशेष देवता के लिए है तो उनकी पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और विधि विधान के अनुसार उनका स्मरण करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान के मंत्रों का जाप करना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान घर के वातावरण को शांत और पवित्र बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कलह, झगड़ा या अशांति व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। इसलिए महिलाओं को इस दिन अपने शब्दों और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। अब शब्दों का उपयोग ना करें और ना ही किसी के प्रति दुर्भावना रखें। व्रत का प्रभाव तभी बढ़ता है जब मन और शरीर दोनों शांत और स्थिर हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्रत के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के लिए जिस स्थान का चयन किया जाए वो शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। पूजा स्थान को उत्तर पूर्व दिशा में बनाना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजा के समय दीपक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दान देने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। ये दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है, लेकिन इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। यह हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। व्रत के दिन दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। ये आलस्य को बढ़ाता है और व्रत की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करता है। इसके बजाय इस समय का उपयोग ध्यान, पूजा या धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और व्रत का फल बढ़ता है। व्रत के दौरान महिलाओं को अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए। कभी कभी छोटी मोटी बाधाओं के कारण व्रत में विघ्न आ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। व्रत का पालन करते समय किसी भी प्रकार का अधूरापन नहीं रहना चाहिए। अगर व्रत का संकल्प लिया गया है तो उसे पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्रत के समय पूजा स्थान पर मादक पदार्थों का सेवन या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये पूजा की पवित्रता को भंग करता है। पूजा स्थान को साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए और वहां नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। पूजा के समय फूलों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे ताजे और सुगंधित हो। बांसी फूलों का उपयोग वर्जित है। व्रत के दिन किसी भी प्रकार का झूठ बोलने या धोखा देने से बचना चाहिए। ये व्रत की पवित्रता को समाप्त कर सकता है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्रत का पालन करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान उनके परिवार और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। व्रत का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्तव्य का पालन करना नहीं है, बल्कि ये परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी निभाने का समय है। इस प्रकार व्रत रखना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, शांति और संतुलन प्रदान करने का एक माध्यम है। व्रत के दौरान वास्तुशास्त्र और धार्मिक नियमों का पालन करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। महिलाएं इन बातों का ध्यान रखते हुए व्रत करेंगी तो न केवल उन्हें इस आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।